जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट जीके को, कुछ इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज को और उसके साथ एमसीक्यू फॉर्मेट में उसका आंसर को भी डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन के साथ। सो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपका जीके नॉलेज ज़रूर आप इंक्रीज कर सकते हो इस वीडियो के थ्रू। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डिड हिटलर कमिटेड सुइसाइड? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कब हिटलर ने जो कि सुइसाइड की थी? याद रखना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 30 अप्रैल 1945। जो कि 30 अप्रैल 1945 में जो कि सुइसाइड की थी। 30 अप्रैल 1945 में उनके वाइफ के साथ उन्होंने सुइसाइड की थी, जो कि बंकर के अंदर जो थी उन्होंने 30 अप्रैल 1945 में सुइसाइड की थी। He was born in 1889 in Austria and spent his youth in poverty, जो कि दारिद्र्य में उनके समय बीत गई थी। In the First World War, he enrolled on the army, acted as a messenger in the front, become a corporal and earned medal, जो कि बहुत ही मेडल अचीव की फॉर ब्रेवियर, उनके साहसिकता के लिए उन्हें बहुत ही मेडल दी गई है। Hitler joined a small group called the German वर्कर पार्टी इन 1919, जो कि 1919 में एक वर्कर पार्टी में ज्वाइन की। हिटलर वॉज ए डिक्टेटर ऑफ जर्मनी। हिज एम वॉज टू एक्सपेंड हिज एम्पायर एंड यूनिटिंग होल यूरोप। याद रखना, जो कि होल यूरोप को एकत्रीकरण करने के यूनिट एकत्रीकरण करने के लिए उनके प्रयास थी। सो जो कि 30 अप्रैल 1945 में उनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मेन एलिमेंट दैट मेक्स बोन एंड टीथ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा मेन एलिमेंट है, ये जो ऑप्शन देख रहे हो, कौन सा मेन एलिमेंट है जिसमें बोन एंड टीथ में पाई जाती है? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कैल्शियम। याद रखना, कैल्शियम में बोन एंड टीथ, जो कि ये मेन एलिमेंट है, जो कि बोन और टीथ फॉर्मेशन करने का ये मेन एलिमेंट है। Calcium is a mineral that people needed to build and maintain strong bones and teeth. It is also very important for other physical functions such as muscle control and blood circulation. Calcium is not made in the body, जो कि कैल्शियम है बॉडी पे नहीं बनते। इट मस्ट बी ऑब्जर्व, ये जो बॉडी ऑब्जर्व करके कैल्शियम प्रोड्यूस करता है, जो कि बॉडी में नहीं बनते ये कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु इज डिस्कवर्ड हाइड्रोजन? हाइड्रोजन को किसने डिस्कवर की है? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हेनरी कैवेंडिश। याद रखना, जो कि हेनरी कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन को डिस्कवर की गई है। इन द अर्लियर 1500s, द alchemist Paracelsus noted that bubbles given off when iron filings were added to sulfuric acid were flammable. In 1671, Robert Boyle made the same observation, और 1671 में रॉबर्ट बॉयल ने वही सेम ऑब्जर्वेशन की है। Neither followed of their discovery of hydrogen and Henry Cavendish gets the credit. सो याद रखना, जो कि हेनरी कैवेंडिश ने सक्सेसफुली जो कि हाइड्रोजन को डिस्कवर की है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच मेटल इज फाउंड इन क्लोरोफिल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी मेटल जो कि क्लोरोफिल पिगमेंट में पाई जाती है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मैग्नीशियम। याद रखना, मैग्नीशियम यानी Mg इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। मैग्नीशियम इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ दिस पिगमेंट। याद रखना, जो क्लोरोफिल पिगमेंट है उसका सेंटर में मैग्नीशियम यानी Mg जो कि पाई जाती है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन व्हिच इंडियन स्टेट द हरप्पन साइट धोलावीरा हैज बीन डिस्कवर्ड? कौन सी इंडियन स्टेट में जो कि हरप्पन साइट धोलावीरा जो कि डिस्कवर की गई है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गुजरात। याद रखना, गुजरात स्टेट में ये हरप्पन जो कि डिस्कवर की गई है। हरप्पन पंजाबी में ऐसे कुछ लिखा जाता है, पंजाबी प्रोनाउंसिएशन में कुछ इसी तरह लिखा हुआ होता है।
और कुछ पंजाबी और उर्दू में भी ऐसे कुछ लिखा हुआ है। ये जो देख रहे हो ये कुछ पंजाबी और उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। इट इज़ एन आर्कियोलॉजिकल साइट इन पंजाब पाकिस्तान अबाउट 24 किलोमीटर और 15 माइल वेस्ट ऑफ साहिवाल। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन इज नोन एज द माउंट ऑफ द डेड। कौन सी हरप्पन सिविलाइजेशन को माउंट ऑफ द डेड कहा जाता है और उसके नाम से जाना जाता है? सो ऑप्शन, ये चारों ऑप्शन में से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मोहनजोदार, जो कि हरप्पन सिविलाइजेशन माउंट ऑफ द डेड के नाम से जाना जाता है। याद रखना, ये शायद आप 5th क्लास या फिर 6th क्लास में ये पढ़ी होगी जो कि हिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, स्वर्ण कमला अवार्ड इज गिवन इन व्हिच फील्ड। कौन सी फील्ड में, कौन सी क्षेत्रों के लिए जो कि स्वर्ण कमला अवार्ड दी जाती है? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये चारों ऑप्शन में से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिनेमा क्षेत्रों में ये दी जाती है स्वर्ण कमला अवार्ड, जो कि ये जो अवार्ड देख रहे हो ये स्वर्ण कमला अवार्ड जो कि सिनेमा क्षेत्रों में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू एस्टिमेट नेशनल इनकम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्योंकि कौन सी फर्स्ट पर्सन, कौन से पहला व्यक्ति जो कि एस्टिमेट की थी, जो कि कैलकुलेट की थी नेशनल इनकम को? सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दादा भाई नारोजी। याद रखना, जो कि दादा भाई नारोजी के द्वारा जो कि एस्टिमेट की गई थी नेशनल इनकम को, जो कि याद रखना नेशनल इनकम को दादा भाई नारोजी वाज द फर्स्ट इंडियन टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम कमिटी एस्टेब्लिश इन इंडिया आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस वाज हेडेड बाय प्रूफ। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दादा भाई नारोजी के द्वारा जो कि ये एस्टिमेट की गई थी, नेशनल इनकम को एस्टिमेट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया की पहला गवर्नर, जो कि पहला गवर्नर ऑफ स्टेट, वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट कौन थे? सो ऑप्शन, ये चारों ऑप्शन में से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सरोजिनी नायडू। याद रखना, सरोजिनी नायडू वाज द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। शी सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश फ्रॉम 15 अगस्त 1947 टू 2 मार्च 1949। जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया की यानी 15 अगस्त 1947 से लेकर 2 मार्च 1949 तक उन्होंने गवर्नर थे उत्तर प्रदेश की। याद रखना, इंडिपेंडेंट इंडिया की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट पाकिस्तान। याद रखना, जो कि पाकिस्तान की पहला इंडिपेंडेंट जनरल, गवर्नर जनरल कौन थे? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मोहम्मद अली जिन्ना। उसका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि पहला गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की थे। और इंडिया के जो थे वो है सरोजिनी नायडू। सो ये आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद और माउंट बैटन, याद रखना, जो माउंट बैटन है बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया की गवर्नर जनरल जो थे वो है फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की, वो है, उसका नाम है माउंट बैटन, जो कि जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया की। एंड मोहम्मद अली जिन्ना द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान की गवर्नर जनरल थे। और जो सरोजिनी नायडू है वो है गवर्नर ऑफ, जो कि गवर्नर थे, वुमेन गवर्नर थे इंडिपेंडेंट इंडिया की। सो ये क्वेश्चन को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हिच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारा जो सूरज मंडल है, जो सोलर सिस्टम में सबसे ब्राइटेस्ट, सबसे उज्जवल प्लैनेट कौन सी है? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वेनस। याद रखना, सबसे जो ब्राइटेस्ट है उनमें से वेनस का नाम पहला है, जो कि वेनस सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। और जो लार्जेस्ट प्लैनेट है, सबसे बड़ा प्लैनेट है, उसमें से जुपिटर है, जो कि एक्चुअल में जुपिटर का साइज इतना बड़ा है कि इतना लार्ज है, जो लगभग 11 टाइम्स से ज़्यादा है। याद रखना, जो कि 11 टाइम्स से ज़्यादा है। सबसे छोटा है मर्क्यूरी।
और यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट दिया गया है जो कि सभी प्लानट के बारे में। मर्क्यूरी का साइज 1560 माइल यानी 2440 किलोमीटर। रेडियस है अबाउट 1/3 द साइज ऑफ अर्थ। याद रखना जो कि अर्थ का हमारा धरती का साइज है लगभग 1/3 द साइज ऑफ अर्थ की है, जो कि अर्थ से छोटा है, याद रखना। और जो जुपिटर है सबसे बड़ा है। नंबर 2 वेनस 3760 माइल जो कि 6052 किलोमीटर। रेडियस है ओनली स्लाइटली स्मॉलर दैन अर्थ। याद रखना जो कि अर्थ से जस्ट कुछ ही किलोमीटर छोटा है, याद रखना उनका रेडियस। नंबर 3 अर्थ का साइज है 3959 माइल यानी 6371 किलोमीटर। रेडियस से, याद रखना। नंबर 4 मार्स जो कि 3390 किलोमीटर। रेडियस अबाउट हाफ द साइज ऑफ द अर्थ। जुपिटर 69,911 किलोमीटर। रेडियस जो कि 11 टाइम्स ज़्यादा, अर्थ के साइज से 11 टाइम्स ज़्यादा, याद रखना। ये सभी इम्पोर्टेंट है। सैटर्न जो कि अर्थ से 9 गुना जो कि 9 टाइम्स ज़्यादा है, जो कि अर्थ साइज से 9 टाइम्स ज़्यादा है अर्थ रेडियस। और यूरानस जो कि 4 टाइम्स ज़्यादा है अर्थ से, जो कि 25,362 किलोमीटर रेडियस है। नेपच्यून की रेडियस है 24,622 किलोमीटर। और जो रेडियस है ओनली स्लाइटली स्मॉलर दैन यूरानस, जो कि यूरानस से कुछ ही किलोमीटर छोटा है रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द सनलाइट टू रीच द अर्थ। जो कि अर्थ का सतह पे, अर्थ का सरफेस पे जो कि सनलाइट पहुंचने में कितना समय लगता है। सो इस चारों ऑप्शन में से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 8 मिनट्स 20 सेकेंड, याद रखना जो कि 8 मिनट्स 20 सेकेंड लगता है। जो कि सूरज का किरण धरती पे पहुंचने में 8 मिनट्स 20 सेकेंड लगता है, जो कि 490 सेकेंड्स। और जो मोस्ट डिस्टेंस और जो लार्जेस्ट डिस्टेंस पे पहुंचने में लगता है 507 सेकेंड, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि टेम्परेचर, जो कि सन का एस्टिमेटेड टेम्परेचर कितनी है सूरज का सरफेस पे, सूरज का सतह पे एस्टिमेटेड टेम्परेचर कितनी है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 6000 सेल्सियस, याद रखो जो कि सूरज का सतह पे 6000 सेल्सियस टेम्परेचर है। द सन इज द बिग बॉल ऑफ गैस एंड प्लाज्मा, जो कि गैस और प्लाज्मा से भरी हुई है। बट व्हाट इज द सन मेड ऑफ एग्जैक्टली। बट जो सन है एक्चुअल में कौन सी मटेरियल से बनी हुई है। मोस्ट ऑफ द गैस अराउंड 92% इज हाइड्रोजन। एस्टिमेटेड, ये जो 92% है ये एस्टिमेटेड कैलकुलेशन है जो कि नासा के द्वारा दी गई है। 92% इज हाइड्रोजन। अकॉर्डिंग टू नासा इट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी टू द सन्स कोर, जो कि ये एनर्जी पे बदल जाती है। द एनर्जी मूव्स आउटवर्ड थ्रू द इंटीरियर, जो कि इंटीरियर बॉडी पे ये फैल जाती है ये एनर्जी इनटू द सन्स एटमॉस्फेयर एंड इज रिलीज्ड इनटू द सोलर सिस्टम आज हीट एंड लाइट, याद रखना जो कि सोलर सिस्टम पे जो कि लाइट और हीट प्रदान करने का ये काम करती है। जो कि सन का टेम्परेचर, याद रखना 6000 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन द केमिकल मिक्सचर ऑफ द सन। याद रखना अभी हमने बताया जो कि कितना परसेंट है जो कि हाइड्रोजन की केमिकल मिक्सचर ऑफ सन में कितना परसेंट है। सो ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 75%, और उससे ज़्यादा हो सकता है। ये तो दिया गया है सिर्फ 75%, जो कि 75% ही आंसर होगा। जो कि सूरज पे हाइड्रोजन का परसेंटेज 75% ज़्यादा है। और हमने तो अभी जो नासा का दिया गया है रिपोर्ट उसमें से 92% की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज यूज्ड इन कुकिंग एलपीजी गैस सिलेंडर्स टू मेक द गैस स्मेली फॉर सेफ्टली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी गैस जो कि एलपीजी गैस सिलेंडर में पाई जाती है, जो कि कुकिंग एलपीजी गैस सिलेंडर में पाई जाती है, जो कि ऑर्डर जो कि स्मेली के लिए, जो कि उसका एक उसमें एक स्मेली निकलती है जो कि ऑर्डर स्मेली है। ऑर्डर स्मेली के लिए ये जो कि रटन कैबेज की, जो कि रटन कैबेज यानी ऑर्डर स्मेली के लिए, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर स्मेली के लिए ये दी जाती है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इथाइल मरकैप्टेन। याद रखना, इथाइल मरकैप्टेन जो कि यूज की जाती है जो कि गैस सिलेंडर में। याद रखना, गैस सिलेंडर जब लीक होता है उसमें बहुत ही डेंजरस हो सकता है। सो इसलिए ये जो इथाइल मरकैप्टेन उसे उसमें मिलाया जाता है, जो कि एक ऑर्डर और रटन कैबेज की स्मेल आती है। याद रखना, आज वी ऑल नो एलपीजी इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज इफ़ इट लीक, जब एलपीजी लीक हो जाती है बहुत ही डेंजरस क्रिएट कर सकती है। इट कैन कॉजेज टेरिएबल फायर्स, जो कि टेरिएबल फायर्स क्रिएट कर सकती है, एंड डिवास्टिंग एक्सप्लोजन, जो कि ब्लास्ट हो सकती है। टू अवॉइड दिस, उसे अवॉइड करने के लिए इथाइल मरकैप्टेन इज एडेड टू दी गैस, वही गैस में इथाइल मरकैप्टेन ऐड की जाती है, मिलाया जाती है। which possesses that strong odor of a rotten cabbage, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ऑफ रटन कैबेज की स्मेल होने पर जो हमें पता चल सके कि गैस सिलेंडर लीक हो रहा है, उसमें बारे में हमें पता चल सके, बहुत ही इजीली पता चल सके। सो इसीलिए ये मिलाया जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इन व्हिच ईयर डिड सुभाष चंद्र बोस टेक ओवर द कमांड ऑफ द आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज की कमांड बने थे सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी ईयर में। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इन 1943 AD। याद रखना, इन 1943 AD की। द INA was handed over the Subhash Chandra Bose. It was revived under the leadership of Subhash Chandra Bose after his arrival in Southeast Asia in 1943. The army was declared to be the army of Bose आजी हुकूमत, जो कि आजी हुकूमत ई आज़ाद हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे कहा जाता है। सो ये चारों ऑप्शन में से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, भर्गेस कुरेन। उसका नाम है भर्गेस कुरेन, डॉक्टर कुरेन स्टार्टेड द ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम व्हिच यूज्ड व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया, जो कि इंडिया में व्हाइट रिवॉल्यूशन क्रिएट की थी, जो कि भर्गेस कुरेन के द्वारा। सो याद रखना, भर्गेस कुरेन जो कि फादर ऑफ द व्हाइट रिवॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया की फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुई थी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1951। जनरल इलेक्शन वेयर हेल्ड इन इंडिया बिटवीन 25 October 1951 and 21 February 1952. They were the first election to the Lok Sabha after independence on 15 August 1947. याद रखना, जो कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो कि 1951 में पहला जनरल इलेक्शन हुई थी। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन वाज द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन इन इंडिया। पहला पैसेंजर ट्रेन जो कि इंडिया में कब चलती। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1853, जो कि 1853 में फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन वाज रन इन इंडिया। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो डेट है 16 अप्रैल 1853 के 16 अप्रैल में उसका डेट है। सो पहला जो ट्रेन 1853 में जो
रन की थी, उसमें 400 गेस्ट के साथ यात्रा की थी, याद रखना। जो कि 3:30 PM में 400 पैसेंजर के साथ उन्होंने यात्रा की थी, 16 अप्रैल 1853, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू द अवार्डेड द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से पहला व्यक्ति को जिसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दी गई थी। सो ये चारों ऑप्शन में से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विश्वनाथन आनंद। याद रखना, जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, जो जिसने पहला अचीव की थी वो है विश्वनाथन आनंद। याद रखना, विश्वनाथन आनंद ने जो कि पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को अचीव की थी। विश्वनाथन आनंद हु वाज द इंडियाज फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर। याद रखना, जो कि पहला चेस ग्रैंड मास्टर इन 1988 was the first recipient of the राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन 1991 to 1992, जो कि 1991 से लेकर 1992 में जो कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड उन्होंने अचीव की थी। याद रखना, जो कि चेस ग्रैंड मास्टर थे, पहला चेस ग्रैंड मास्टर जो कि अचीव किए थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हु वाज द फर्स्ट मिस यूनिवर्स फ्रॉम इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला मिस यूनिवर्स, इंडिया की पहला मिस यूनिवर्स कौन है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सुष्मिता सेन। याद रखना, सुष्मिता सेन जो कि पहला मिस यूनिवर्स इंडिया की है। और जो रीता फरिया देख रहे हो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। सो सुष्मिता सेन जो कि पहला मिस यूनिवर्स फ्रॉम इंडिया, इंडिया की पहला मिस यूनिवर्स है। सी इज द फर्स्ट मिस यूनिवर्स विनर फ्रॉम इंडिया, जो कि 18 ईयर्स में 1994 में एक हिस्ट्री क्रिएट की थी, जो कि फर्स्ट मिस यूनिवर्स विनर जो कि इंडिया से थी, जो कि 18 ईयर्स में 1994 में एक हिस्ट्री क्रिएट की थी। याद रखना, 19 नवंबर 1975 में एक बंगाली फैमिली हैदराबाद में उसका जन्म हुई थी। याद रखना, 1975 में। सो उसका नाम है सुष्मिता सेन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हु वाज द फर्स्ट मिस वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया। पहला मिस वर्ल्ड जो कि कौन है, हमने जो डिस्कस किया अभी रिसेंटली 21 क्वेश्चन पे, वो है मिस यूनिवर्स फ्रॉम इंडिया। और ये जो क्वेश्चन है, ये फर्स्ट मिस वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया। सो वो कौन है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रीता फरिया, उसका नाम है रीता फरिया। याद रखना, जो कि फर्स्ट मिस वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया, इंडिया की पहला मिस वर्ल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हु वाज द फर्स्ट एंड ओनली वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया का पहला और ओनली वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, श्रीमती इंदिरा गांधी। याद रखना, इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी ने पहला और ओनली वुमेन प्राइम मिनिस्टर जो कि इंडिया की थी। याद रखना, जो कि इंडिया की थर्ड प्राइम मिनिस्टर है, जो कि थर्ड प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी से बिलोंग कर रहा है। याद रखना, जो कि पहला वुमेन प्राइम मिनिस्टर है और फर्स्ट एंड ओनली वुमेन प्राइम मिनिस्टर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जो कि फर्स्ट वुमेन ने जज बने थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, पहला कौन सी वुमेन ने जो कि जज बने। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फातिमा बीवी, उसका नाम है फातिमा बीवी, जो कि पहला वुमेन जज है। याद रखना, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम ए मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पहला मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट की कौन बने, फर्स्ट इंडियन टू बिकम द मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दादा भाई नारोजी। सो याद रखना, जो कि दादा भाई नारोजी ने पहला इंडियन बिकम द मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द आधार कार्ड। जो कि आधार कार्ड प्राप्त करने में पहला व्यक्ति कौन सी है। सो ये चारों ऑप्शन में से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रंजना
रंजना सनवाना, उसका नाम है रंजना सनवाना। याद रखना रंजना सनवाना ए रेसिडेंट ऑफ तंबिली विलेज, उसका जो विलेज है तंबिली विलेज। सो याद रखना जो कि नांदुरबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र की एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है नांदुरबार, जो कि तंबिली विलेज से बिलोंग कर रहे हैं उन्होंने। अब महाराष्ट्र स्टेट इज़ द फर्स्ट आधार रेसिपेंट ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का पहला आधार रेसिपेंट है, याद रखना उसका नाम है रंजन सनवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हिच वाज द इंडियाज फर्स्ट मिशन टू द मून? इंडिया का जो मून पे मिशन है, कौन सी मिशन पहला है? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चंद्रयान 1, याद रखना, जो कि लॉन्च की गई थी इसरो ने, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। याद रखना उसका फुल फॉर्म, जो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अक्टूबर 2008 एंड जो ऑपरेट की गई थी अगस्त 2009 तक। याद रखना 2008 से लेकर अक्टूबर 2008 से लेकर 2009 तक, अगस्त 2009 तक उसे ऑपरेट की गई थी। द मिशन इंक्लूडेड ए लूनर ऑर्बिट एंड एन इम्पैक्टर। सो याद रखना जो कि चंद्रयान 1, जो कि इंडिया का पहला मिशन मून पे है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज द मोटो ऑफ द इंडिया नेशनल एम्बलेम? इंडिया का जो नेशनल एम्बलेम है, जो कि जातीय स्तंभ उसे कहते हैं, नेशनल एम्बलेम है, उसका मोटो क्या है? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सत्यमेव जयते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका जो मोटो है नेशनल एम्बलेम की, हमारा इंडिया का नेशनल एम्बलेम की, वो है सत्यमेव जयते। द वर्ड्स सत्यमेव जयते फ्रॉम मुंडक उपनिषद, याद रखना जो कि मुंडक उपनिषद से लाई गई है। उसका जो मीनिंग है ट्रूथ एलन ट्रिम्फास, याद रखना जो कि ट्रूथ एलन ट्रिम्फास उसका जो मीनिंग है। आर इंस्क्राइब्ड बिलो दी अबाकस इन देवनागरी स्क्रिप्ट, जो लिखा गया है वो है देवनागरी स्क्रिप्ट लिखा गया है, देवनागरी स्क्रिप्ट पे लिखा गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। हु वाज इंडियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर? जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कौन है? सो ये चारों ऑप्शन में से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। याद रखना जो कि जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर है। और उसकी जो टेन्योर है, जो कि उसके समय सीमा थे 16 ईयर्स, याद रखना 16 ईयर्स 286 डे की थी, याद रखना। और जो हिज प्राइमरशिप, याद रखना जो कि प्राइमरशिप थे, वाज followed by लाल बहादुर शास्त्री शॉर्ट टेन्योर and इंदिरा गांधी 11 to and 4 years long tenure, both politician belonging to the Indian National Congress। याद रखना सबसे अधिक समय तक जो पीएम थे, जो कि आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथ में सरकार थे। पर जो मनमोहन सिंह के बाद, मनमोहन सिंह उन्होंने भी आईएनसी में थे, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे। जो कि मनमोहन सिंह के बाद 2014 में नरेंद्र मोदी ने पीएम बने, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, याद रखना। और अभी जो हाल ही में है, और जो मनमोहन सिंह है वो 2004 और 2009 पे जीता है, जो कि पीएम जीता है, पीएम के रूप में थे, याद रखना। और अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर जो कि नरेंद्र मोदी 2014 से आज तक 2014 और 2009 जो कि इलेक्शन जीता है, याद रखना, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग कर रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। व्हिच पॉपुलर क्रिकेटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। व्हिच पॉपुलर क्रिकेटर इज नोन एज हरियाणा हुरिकेन? जो कि हरियाणा का हुरिकेन कहा जाता है, कौन सी पॉपुलर क्रिकेटर जिसे हरियाणा का हुरिकेन कहा जाता है? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कपिल देव। जो कि कपिल देव को हरियाणा का हुरिकेन कहा जाता है, याद रखना। आप जरूर 10th क्लास में उसके बारे में ज़रूर डिटेल पढ़ी होगी,
जो कि कपिल देव के बारे में दिया गया है, जो कि सुनील मनोहर गाभास्कर के द्वारा ये लिखा गया है। कपिल देव टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। ये आंसर इज द राइट करेक्ट आंसर इज कपिल देव। कपिल देव वाज द फेमस क्रिकेटर फ्रॉम हरियाणा, याद रखना हरियाणा का फेमस क्रिकेटर था। सो उसी नाम पे हरियाणा का हुरिकेन कहा जाता है। हरियाणा के लिए 1975 में मैच खेला है इंडिया के लिए, और इंडिया का टीम के कैप्टन थे। और 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जो कि अचीव की थी, याद रखना 1983 में जो कि क्रिकेट अचीव की थी, जो कि कपिल देव के द्वारा, जो कि कपिल देव ने उसे जिताई थी, याद रखना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो 10th क्लास में आपको पता ही होगा, जो कि उसके बारे में पूरी विवरण दिया गया है, जो कि कपिल देव में कितना संघर्ष की है उसके जीवन काल में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्या। सो फ्रेंड, ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना। और ऐसे ही डेली इम्पोर्टेंट जीके और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर तो मिल रहा है। इम्पोर्टेंट जीके देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना, ताकि इम्पोर्टेंट जीके और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हैं नीचे दी गई लिंक पे। सो मिलता हूँ और एक करंट अफेयर टॉपिक और एक इम्पोर्टेंट जीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।